हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के लिए एक बार फिर से चलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के क्वेश्चन करने के लिए। चलते तो आपके सामने एक रिएक्शन है और इसमें लिखा हुआ है Ma प्लस Nb और इससे कोई प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये M और N इनको बोलते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फाइनली जब हम बात करते हैं इसके रेट लॉ एक्सप्रेशन की, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपके पास है ये इक्वेशन, इसमें x और y ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहे जाएंगे। x है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, y इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b एंड x प्लस y को बोलेंगे हम लोग टोटल ऑर्डर। k इज नोन एज रेट कांस्टेंट एंड r इज रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि अगर कॉन्सेंट्रेशन में कोई बदलाव अगर हम करें तो ऑर्डर के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होता है। जैसे R विल बी K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर N। अगर मैं ऐसा करूं कि A की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दूं तो ऐसा हो जाएगा भाई, ये डबल हो गई और इसमें पावर ऐसा है तो K A टू द पावर N और यहां पर आ जाएगा 2 टू द पावर N। और यहां पर रखा जाए कि भाई कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं डबल कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाए। तो अब ये बताओ ये सब चीज कौन है, यही तो R है। तो N की वैल्यू कितनी हो गई 1। यस, तो यहां से आपको ये बताना है N की वैल्यू आखिर कितनी होगी। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल करें, रेट डबल हो जाए तो ऑर्डर इज 1। कॉन्सेंट्रेशन डबल करें, रेट 4 गुना हो जाए तो ऑर्डर इज 2। रेट 8 गुना हो जाए तो ऑर्डर इज 3। रेट में कोई असर ना आए तो ऑर्डर 0। कॉन्सेंट्रेशन को डबल करें, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ होने का मतलब R/2 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 2 टू द पावर N एंड K एंड A टू द पावर N। इस वाली चीज से कैंसिल हो जाएगा। सो 2 टू द पावर -1 विल बी इक्वल्स टू 2 टू द पावर N। N की वैल्यू ऑफ कोर्स कितनी आने वाली है -1। यहां पर है कॉन्सेंट्रेशन 8 गुना कर दें तो रेट हो जाता है 2 टाइम्स। तो कॉन्सेंट्रेशन को 8 गुना करते हैं, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई को 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। रेट डबल हो जाए 2R, इसका मतलब क्या होगा। इसको आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स 8 टाइम्स, सो 8 रेज टू पावर N K A टू द पावर N एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2R। सो R इससे कैंसिल, इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 3N और इसको लिखेंगे दिस, तो N की वैल्यू आ जाएगी 1/3। सो दिस इज ऑफ कोर्स 1/3। आपको सॉल्व करना है इस तरीके से, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएंगे। क्वेश्चन फिलहाल आपके पास ये है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्या है सवाल, द रेट ऑफ अ सर्टेन हाइपोथेटिकल रिएक्शन इज गिवन लाइक दैट। ये कौन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब आपसे पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो बहुत आसान, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये वाली पावर, ये वाली पावर और ये वाली पावर। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केवल ऑर्डर की बात करेंगे तो आपको ओवरऑल ऑर्डर की बात सुननी है और ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 13, दिस इज 6, 4, 3, ऑफ कोर्स 13/12। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A to B, the rate of reaction becomes doubles when concentration is increased to 8 times। सेम सवाल है अभी जैसा करा था हमने। R will be known as K A to the power N। N is the order। कहते हैं rate of reaction doubles, तो इसको 2R लिख दो। जब concentration हो जाए 8 गुना, तो ऐसा कर दें। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3 K A to the power N। Let's say this is first, let's say this is second। तो हम जानेंगे कि जो R है, R की वैल्यू इतनी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये ऐसे आना चाहिए। सो दिस इज 3N। सो 3N इक्वल्स टू 1, N इक्वल्स टू 1/3, N इक्वल्स टू 1/3। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। जो चेंजेस बता रहे हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंक्रीज टू 8 टाइम्स, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया,
रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, हाँ रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल्स जब कॉन्सेंट्रेशन 8 गुना कर दी जाए, तो इसकी जगह पर 8a लिख दीजिए, पावर में n जाएगा, ओपन करिए, ओपन करने के बाद कॉमन टर्म्स को एलिमिनेट कर दीजिए और ऑर्डर आपके पास। फॉर दिस रिएक्शन डिटरमाइन ऑर्डर। देखिए बहुत आसान सा सवाल है, ऐसे सवालों को करने के लिए टेबल वाला जो क्वेश्चन आएगा ना, तो बोनस है आपके लिए, बस सवाल देखना है और आंसर बताना है। इसमें करना क्या है आपको, रेट विल बी नोन एज के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। अब समझिए जरा, कोई भी दो ऐसा डेटा ले लीजिए जहां पर एक चीज की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड हो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो उस वाले टर्म को गायब कर दीजिए, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो उस वाले टर्म को यहां से गायब कर दीजिए। अब यहां पर देखिए ये कितना टाइम हो रहा है, डबल हो रहा है, तो यहां पर भी देखिए ये कितना हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है, ये डबल हुआ तो 2 टू द पावर 1 हुआ, तो बस यही है ऑर्डर। इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया भैया, अरे बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया 1, यहां 1 लिख लो। फिर से दोबारा से देखो, अब की बार यहां पर ये फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड हो उसको इग्नोर कर दो। फिर यहां देखो, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कितना करा, डबल, और यहां पर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जब कॉन्सेंट्रेशन डबल करें और रेट में कुछ चेंज ना आए तो कौन सा ऑर्डर होगा, कॉन्सेंट्रेशन डबल करें, रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहे तो कौन सा ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर। बस इतनी सी बात है। तो आपको रिलेवेंट क्वेश्चन पर पहुंचना है, रिलेवेंट चीज़ों को देखना है। कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं करा, इसको इग्नोर कर दीजिए। डबल करा, ये भी डबल हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सेम है, इसको डबल करा, रेट ऑफ रिएक्शन पे कुछ नहीं हुआ, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 0, विद रिस्पेक्ट टू बी इज 1, ओवरऑल ऑर्डर 0 + 1 एंड रेट कांस्टेंट सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है रेट कांस्टेंट, रेट विल बी इक्वल्स टू के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। रेट लिख लो कुछ भी, लेट से पहली वाली इक्वेशन से के मालूम, ये है 0.5 क्यों, एक काम करो, इसमें 1 1 है, ये ज़्यादा अच्छा है। तो रेट को लिखो 3.2 10 टू द पावर -2, के 1 टू द पावर 0, और अगला है 1 टू द पावर 1। 1 टू द पावर 0 का मतलब 1, और 1 पे पावर 1 का मतलब ये भी 1, तो k की वैल्यू यही आ गई, तो ये इसका आंसर आ गया 3.2 10 टू द पावर -2। उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। थोड़ा प्रैक्टिस करिए, कागज पेन लेकर के बैठिए और प्रैक्टिस करें। अगला सवाल है, ये एक रिएक्शन आपके सामने है, इसका ऑर्डर आपको बताना है, डेटा आपके सामने है। मैंने आपको पिछले वाले सवाल में बताया था, आपको कोई ऐसी दो चीजों को देखना है, कुछ ऐसे दो प्रोसेस को देखना है जहां पर एक चीज की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो। तो ये फिक्स्ड है, जब ये फिक्स है तो फिर आपको आगे देखना है, इसको क्या करा है, डबल, यहां पर 2 टाइम्स, और ये क्या हो गया। ऐसा सवाल जब आए तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप इनकी पावर्स को सेम कर लीजिए। पावर्स को सेम करते ही देखो आपको क्या दिखेगा, ये हो जाएगा 90 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा 360 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर -3। अब जरा समझो, ये तो सेम है, जो सेम होगी इसको तो इग्नोर कर दीजिए, इसको करा डबल, और ये कितना हो गया 4 गुना, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया भाई, 2 हो गया ना। कॉन्सेंट्रेशन डबल, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना, ऑर्डर इज 2। फिर से चलो आगे, यहां पर देखो इसका और इसका रेट कैसा है, कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, सेम। जब सेम है कॉन्सेंट्रेशन तो यहां पर क्या हो रहा है, 4 गुना, यहां पर भी क्या हो रहा है, ये भी 4 गुना है। देखो 7.5 30, पावर तो सेम है, पावर को इग्नोर कर दो, 7.5 30, ये भी 4 गुना, इसको 4 गुना करा, ये भी 4 गुना हो गया, इसका मतलब यहां पर ऑर्डर कितना हो गया, दिस। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी 1 and 2। अगर ओवरऑल ऑर्डर की बात की जाए तो वो आएगी 1 + 2। आगे चलें,
अगला सवाल है फॉर दिस रिएक्शन रेट लॉ क्या होगा। क्या है तरीका? तरीका बिल्कुल साफ है। अगर यहां पर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो इसको इग्नोर कर दो, और यहां पर देखो डबल किया और यहां पर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो इसके लिए ऑर्डर कितना हो गया, 0। फिर से देखो भाई, इसके लिए ऑर्डर, जिसके लिए ऑर्डर 0 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पूरे को इग्नोर कर दो। अब जरा देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां से मैं यहां आ रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डबल, और रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो रहा है, 4 गुना। कॉन्सेंट्रेशन कर दें डबल, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाए 4 गुना। क्या मतलब है, सेकेंड ऑर्डर। अब बताओ कौन सा आंसर सही है, ये रहा आंसर। खट से आंसर देना है, 5 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। फिर से देखिए, द ऑर्डर इज 1 विद रिस्पेक्ट टू, इसके लिए ऑर्डर 1 है भाई, इसके लिए भी ऑर्डर 1 है। अब आपको यहां पर x और y बताना है, सिंपल है। यहां पर देखो ये कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, सेम। ऑर्डर कुछ भी क्यों ना हो, कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है तो इसको इग्नोर कर दीजिए। यहां पर क्या कर रहे हैं, ये है 4 गुनी, यहां पर ऑर्डर कितना है, 1। अगर रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो रहा है और ऑर्डर 1 है तो ऑफ कोर्स ये भी 4 गुना ही होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इसका 4 टाइम्स कर दीजिए, 0.80। जहां कहीं पर दिक्कत हो, आपको थोड़ा सा भी लग रहा है थोड़ा मुश्किल है, इस टेबल का इस्तेमाल करें। ये की है, इस वीडियो में जितने भी सवाल हैं उसकी की है। जहां कहीं भी दिक्कत है फटाक से आ जाए उस पर। जरा गौर से देखिए, x कहां गए भाई, अरे यस, दिस वाज द क्वेश्चन। देखिए भाई, कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, सेम। जब कॉन्सेंट्रेशन यहां पर सेम है और यहां पर रेट 4 गुना हो गया, इसका मतलब यहां पर ऑर्डर आपको पहले से पता है, फर्स्ट ऑर्डर है, 4 गुना रेट होगा, 4 गुना कॉन्सेंट्रेशन सही होगा। एक आंसर आपके सामने आ चुका है। फिर से समझिए, अगर यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ये वैल्यू आ गई है 0.80, और ये 0.80 से हाफ करते हैं, तो एक्चुअली ये रेट भी इसका हाफ होना चाहिए था। इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, इसको अगर मैं सेम रखूं तो क्या होता, इसके कंपैरिजन में हाफ करा तो इसके कंपैरिजन में रेट भी हाफ हो जाना चाहिए था। लेकिन अब रेट जो है इतना हो गया, कितना हो गया भाई, 4 गुना हो गया। तो ये 4 गुना किसकी वजह से बढ़ा है, इसकी वजह से बढ़ा है। और अगर इसकी वजह से बढ़ा है और यहां पर ऑर्डर कितना गिवन है, 1, तो अगर 4 गुना रेट हो रहा है तो ऑफकोर्स ये भी 4 गुना हो रहा होगा, तो इसका 4 गुना कर दीजिए, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0.20, x की वैल्यू है 0.80, y की वैल्यू है 0.20। यस, दिस इज आंसर। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी, इसके क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर कहीं पर दिक्कत होती तो एक बार फिर से देख लें उसको आराम से, और साथ साथ सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जल्दी मिलते हैं अगले एक और अच्छे खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।